अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है और वो ये कि मैं कौन से मसल्स इस्तेमाल करती हूँ जब मैं एक गेंद को उठाकर अपनी तवानाई लगाकर दूर फेंकती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि जब आप खड़े होते हैं या जब आप भागते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहुत सारे मसल्स ताकि आपके जिस्म का तवाज़ुन या इसका बैलेंस कायम रहे। लेकिन हम आज बात करेंगे ख़ास तौर पर उन मसल्स की जो सीधा यहाँ इस बॉल पर काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से ये बॉल जा रही है इस सिम्त में। इसको किस तरह फेंका जा रहा है गोल करने के लिए या बास्केट में डालने के लिए, कौन से मसल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ऐसा करने के लिए। तो जो मसल्स यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और जो ये कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं आपकी उँगलियों की, आपकी हथेली और मदद कर रहे हैं आपके पूरे बाजू की या फोर आर्म की इस सिम्त में जाने के लिए। और ज़ाहिर है कि और भी बहुत मसल्स हैं जो काम कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। यहाँ मौजूद सर के ऊपर वाले मसल्स, वो मसल्स जिनकी मदद से आप खड़े हुए हैं। लेकिन हम आज सिर्फ उन मसल्स पर गौर करेंगे जो यहाँ आपके बाजू पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये वाले मसल्स जो यहाँ मदद कर रहे हैं उँगलियों की और हथेली की। और मज़ेदार बात ये है कि ये मसल्स आपके हाथ से काम नहीं करते, ये काम करते हैं यहाँ आपके बाजू से, या जिसे हम कहते हैं फोर आर्म, यहाँ फोर आर्म से। तो ये मसल्स जो फोर आर्म में सामने की तरफ होते हैं, तो ये मदद करते हैं उँगलियों की इन्हें मोड़ने या फ्लेक्स करने में, और आपके हाथ की भी मदद करते हैं उस सिम्त में जाने के लिए। और ये यहाँ एक तस्वीर है। इन मसल्स के ख़ास नाम होते हैं और ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है क्योंकि हम अक्सर समझते हैं कि जहाँ मूवमेंट या मोशन या हरकत हो रही होती है, मसल्स बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ इस सूरत में जब ये हरकत में आते हैं, ये करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और वैसे भी मसल्स ऐसा ही करते हैं। तो ये करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और खींचेंगे टेंडन्स को या खींचेंगे पूरे हाथ को इस तरफ। आप इसको देख सकते हैं एक पुली की तरह। तो अगर ये हो आपकी कलाई यहाँ ऐसे, रिस्ट जॉइंट जिसे कहा जाता है, अगर ये हो आपकी कलाई और हम देखें इसे एक पुली की तरह और साथ हो यहाँ एक रस्सी या रोप जो जुड़ी हुई हो दूसरे ब्लॉक से, जिसको आप तसव्वुर कर सकते हैं बतौर अपने हाथ और उंगलियों के। तो ये ब्लॉक है आपका हाथ। तो ये मसल्स यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरफ इस तरह। तो ये खींचेंगे इस रस्सी को, तो क्या होगा यहाँ इस ब्लॉक पर? तो ये ब्लॉक जाएगा उस तरफ एक आम सी सिम्त में। तो ये इस तरह आपके हाथ और उंगलियों को ले जाता है इस सिम्त में। लेकिन इस पूरे फोर आर्म की बात हो तो क्या होगा यहाँ? तो एक दफ़ा फिर वो मसल्स जो पूरे फोर आर्म को इस सिम्त में ले जा रहे हैं, वो यहाँ फोर आर्म में मौजूद नहीं। वो मौजूद हैं यहाँ आपके बाजू के ऊपर वाले हिस्से में, पीछे की तरफ, अपर आर्म में, पिछले हिस्से में। तो ये है मौजूद यहाँ। इन्हें कहा जाता है ट्राइसेप ब्रैकाई और ये होते हैं यहाँ पर। इसको ट्राइसेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 सरों वाला मसल होता है। इसमें मौजूद होते हैं 3 मसल्स के बंडल्स, इसलिए ये कहलाता है ट्राइसेप। और जब ये ट्राइसेप करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इजाज़त देते हैं यहाँ पूरे फोर आर्म को कि वो सीधा हो सके कोहनी के साथ। तो ये जब भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका फोर आर्म काबिल होता है इस बॉल को आगे की तरफ फेंकने के लिए और सीधी हो जाती है आपकी कोहनी। तो आज के लिए इतना ही।